ओके, तो अभी आपके सामने आपने सुना हमारे एम्बेसडर लीडर से लेके आज के ब्रॉन्ज तक को यहीं से गुजरना पड़ता है दोस्तों। कहाँ से? प्लान से। तो ये हमारा बेसिक नीड है, प्लान दिखाना ही पड़ेगा और हर कोई दिखा रहा है। आज महिपाल गुरुजी भी प्लान दिखाते हैं, है ना। एम्बेसडर लीडर प्लान दिखाते हैं, हम लोग क्या चीज़ है, तो प्लान हमें करना पड़ेगा और अच्छे से। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से मैं चाहूंगा संजीव सर के लिए बजाएं हम लोग। संजीव सर के लिए प्लीज। ओके दोस्तों, तो अभी आपने यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस के बारे में जाना और आपकी कंपनी 7 कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स बनाती है, वो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी जान लिया। तो हेल्थ अवेयरनेस हो गया, प्रोडक्ट आ गया। तीसरा चीज आता है वेल्थ। हमारी कंपनी का नारा क्या है, हमारी कंपनी का मोटो क्या है? हेल्दी इंडिया और हेल्दी इंडिया और ओके, तो हेल्थ हो गया। अभी हमको वेल्थ की तरफ जाना है, पैसे कमाना है। हमारा मेन मोटो क्या है? पैसे कमाना। हम लोग यहाँ पे सारे पैसे कमाने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। पैसे एक परिवार की नीड है। अभी कल की ट्रेनिंग में एसके सर ने बताया था कि वो कहीं बाहर में थे, उनकी मदर बीमार हुई थी, तो पैसे उन्होंने वहां से ट्रांसफर किया था, उदयपुर से शायद बताया था उन्होंने। तो पैसे थे तब ने ट्रांसफर किया, है ना। तो पैसे होने भी चाहिए, ठीक है। ओके सर, ओके। अपॉर्चुनिटी विद AWPL। AWPL के साथ अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या आपको अपॉर्चुनिटी देती है AWPL, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा कंपनी का कहना है यूज द प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट के बारे में जाना, प्रोडक्ट के बारे में जाना कि किस तरह से वो आपके बॉडी में काम करता है। तो जब तक आप उस चीज को नहीं यूज करोगे, तब तक आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में किसी भी इंसान को कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रोडक्ट को यूज करना है। और जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे तो क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो उसी रिजल्ट को किसके साथ शेयर करना है? लोगों के साथ। लोगों के साथ मतलब कौन से लोगों के साथ? आज सुबह जो हमारे ब्लू डायमंड गुरुजी ने बताया था, हॉट लिस्ट। सबसे पहला चीज हम लोग क्या करते हैं? हॉट लिस्ट के पास जाते हैं, तो उनके पास हमारा रिजल्ट शेयर करते हैं, रिजल्ट शेयर करते हैं। और अगर आप फेक रिजल्ट शेयर करोगे, आपके चेहरे पे वो जुनून नहीं दिखेगा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, तो आप लोग जीरो हो जाओगे वहां पे। तो जब आपने यूज किया हुआ है प्रोडक्ट, तो आपका कॉन्फिडेंस अव्वल दर्जे का होगा, और आप जब शेयर करेंगे तो 100% है कि वो आपकी बात मानेंगे। हम लोगों के अंदर, हर एक इंसान के अंदर एक बिहेवियर होता है। जब से हम लोग पैदा होते हैं और जब तक हम लोग मरते हैं, तब तक एक बिहेवियर होता है। जानना चाहते हैं कौन सा बिहेवियर है वो? रिकमेंडेशन बिहेवियर। सलाह मुफ्त में मिल रही है, सलाह हम लोग देते रहते हैं, तो रिकमेंडेशन बिहेवियर होता है। और हम लोग शुरू से ही वो चीज करते हैं, ठीक है, शुरू से कर रहे हैं। जब कोई पेंसिल खरीदते हैं, कोई पेन खरीदते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, हर चीज हम लोग रिकमेंड करते हैं लोगों को। तो यहाँ पे भी हमने अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। हर एक इंसान आज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। हर एक इंसान के घर की जरूरत अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप उस घर को अच्छे से चला सके, अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से चला सके। ओके, अभी यहाँ पे आता है कि हमारी जो कंपनी है ये कौन से स्टेट में यहाँ पे काम कर रही है, वो यहाँ पे आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाएगा। तो लगभग सारे स्टेट में आज के डेट में हमारी कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे आपको दिखाया गया कि दिल्ली में है, दिल्ली में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी दिखाया गया। इसी तरह से सारे स्टेट जो है उनके रजिस्ट्रेशन दिखाया गया। सिर्फ तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि शायद अभी तक डायरेक्ट सेलिंग को अनुमति नहीं मिली है। ओके सर, डायरेक्ट सेलर कैसे आप लोग बन सकते हो यहाँ पे? हाउ टू बिकम ए डायरेक्ट सेलर। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन जो है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है। उसके बाद आप रजिस्टर्ड खुद भी कर सकते हो, कंपनी की वेबसाइट पे जाके खुद भी रजिस्टर्ड कर सकते हो, आपका KYC अपडेट कर सकते हो। उसके बाद गो थ्रू टर्म्स एंड कंडीशन, जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन आता है उसको एग्री करके एक आपके पास OTP आता है, उसके द्वारा आप यहाँ पे अपनी आईडी बना सकते हो। आपको सिर्फ एक स्पॉन्सर आईडी की जरूरत होती है, वो आप अपने अपलाइन से, या फिर अगर आप खुद एक अपलाइन हो तो आप स्पॉन्सर आईडी डाल के यहाँ पे अपनी आईडी को जनरेट कर सकते हो। जैसे आप OTP डालते हो तो आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलती है। वो आईडी पासवर्ड कोई मामूली चीज नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक आईडी एंड पासवर्ड। क्यों?
क्योंकि वो आईडी जो पासवर्ड हमको मिली है वो लाइफ टाइम के लिए है। सिर्फ लाइफ टाइम नहीं, वो हमारी ज़िंदगी के आगे अगली पीढ़ी को भी काम आएंगी, ये आईडी मिलती है। तो इसके लिए यूनिक आईडी पासवर्ड इसको बोला गया है। ओके सर, नेक्स्ट। तो जब आप कंपनी में अपनी आईडी को लगाते हो तो आप यहाँ से 7 तरह के इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये कौन से हैं? सेल्स ग्रोथ कमीशन है, मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन है, स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन है, एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन है, प्रीमियम स्टार सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, थर्ड एंड एबव डायरेक्ट लेग सेल्स इंसेंटिव, प्रेफर्ड कंज्यूमर सेल्स कमीशन। ये 7 तरह की कमीशन के आप हकदार हो जाते हो। ओके, तो जब आप यहाँ पे कमीशन के हकदार होते हो तो सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा आपको सेल्स ग्रोथ कमीशन। ये आपको कैसे मिलती है? जब आपकी आईडी लगी है तो कंपनी ने आपको क्या किया है, 2 लेख प्रोवाइड किया है। आप यू के रैंक, जब आप यहाँ पे बोर्ड नहीं में बताता, जब आपकी आईडी लगती है तो आपको यू एक आईडी मिलती है, वहाँ से आपको 2 लेख मिल जाते हैं, लेफ्ट और राइट, जिसको कि हम लोग एससीओ और एसजीओ बोलते हैं। तो आपको जो पहला कमीशन मिलता है यहाँ पे कंपनी की तरफ से, वो ये होता है कि सेल्स ग्रोथ कमीशन उसको बोलते हैं, या फिर आप उसको मैचिंग कमीशन भी बोल सकते हो। उसको आप मैचिंग कमीशन बोल सकते हो। उसमें क्या होता है कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि आपके एससीओ में किसी ने 52 एसपी से अपनी आईडी को एक्टिवेट करी है, किसी ने 27 से एक्टिवेट करी, तो कुल मिला के अगर 106 एसपी हुआ है और आपके एससीओ में, एसजीओ में आपके 158 एसपी हो गया, तो मैचिंग कितने का होता है? यहाँ पे 100 का मैचिंग हो रहा है। बाकी जो 6 एसपी और 58 एसपी है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, मतलब 100 का आपको कमीशन यहाँ पे 1000 रुपया मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जांपल बी में दिखाया गया है कि अगर सिर्फ 50, क्योंकि कंपनी का है कि 500 से मिनिमम आपको चेक देती है, तो अगर 50 का ही एसजीओ में मान लिया 58 एसपी हुआ है और एसजीओ में आपके 140 एसपी हो गए हैं, तो 50-50 का मैचिंग आपको दे दिया जाएगा उसी वीक में। बाकी के जो भी सेल्स पॉइंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आपके अगली वीक के लिए। ओके सर, नेक्स्ट। ओके, अभी मैं आपको बताया था कि आईडी आप लोग 3 तरीके से जब ग्रीन करते हैं तो आप किस तरह के कमीशन का हकदार होते हैं। आपकी आईडी का अंतर मैं बताऊंगा। जैसे आपने 27 एसपी से अपनी आईडी को अगर एक्टिवेट करी है यहाँ पे, तो आपकी जो जब कितनी भी बड़ी टीम बन जाए तो आपकी जो मंथली जो आपकी वीकली जो आपका परफॉर्मेंस होगा वो 50,000 होगा। ठीक है, 50,000 से ज्यादा आपको यहाँ पे सेलिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद होता है अगर आप 52 से अपनी आईडी को ग्रीन करते हैं तो आपको यहाँ पे मैचिंग इनकम जो मिलता है आपका लास्ट, वो 1 लाख रुपए का होता है। और अगर आप 100 एसपी से अपनी आईडी को ग्रीन करते हैं, कल को जब आपकी टीम बड़ी होती है, जब आप आज बिजनेस शुरुआत करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि टीम बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब यहाँ पे टिक जाते हैं तो एक वीक में आपका 150 200 एसपी का 200 लोग ज्वाइन होते हैं और 2-2 एसपी का काम आपके साथ होता है। तो वहाँ पे आपको ये चीज फर्क आएगा नजर कि यहाँ पे मैंने 100 से क्यों ग्रीन नहीं किया। तो यहाँ पे जब आप 100 से ग्रीन करते हैं तो आपका 1 वीक का चेक होता है 1.5 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं, मतलब महीने का 6 लाख रुपया भी आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी आईडी छोटी 27 से ग्रीन करी है तो आप कितनी भी बड़ी आपकी कितनी भी सेलिंग चली जाए, लेकिन आप क्या कमाओगे? सिर्फ 50,000। ठीक है, ओके। दूसरा जो इनकम होता है वो होता है मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कंपनी आपको ये दूसरी इनकम कैसे देती है। तो इसमें क्या होता है, हमको कंपनी रैंक प्रोवाइड किया है, 1 से लेकर 18 तक रैंक प्रोवाइड किया है कंपनी ने। जैसे जैसे आप अपनी रैंक को कंप्लीट करते हो वैसे वैसे आपकी जो ये सेकंड इनकम है मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन वो मिलती जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो कंपनी का पहला रैंक होता है उस रैंक का नाम क्या है? ब्रॉन्ज डीएस। ठीक है, ब्रॉन्ज डीएस के लिए आपको क्या चाहिए होता है? 200 एसपी आपके एसईओ में और 100 एसपी आपके एसजीओ में। जब आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हो तो आपका ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट हो जाता है। दूसरा लेवल जो हमारा होता है वो होता है सिल्वर डीएस। सिल्वर डीएस के लिए आपको क्या चाहिए होता है? उसके लिए चाहिए होता है आपको 300 एसपी एसजीओ में और 600 एसपी एसईओ में। अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हो तो आप यहाँ से कंपनी के सिल्वर रैंक के हकदार हो जाते हो। और जब आपका तीसरा लेवल के लिए जो इसका नाम होता है गोल्ड डायरेक्ट सेलर, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? एसजीओ में आपको चाहिए होता है 600 एसपी और एसजीओ में आपको चाहिए होता है 1200 एसपी। जब आप इसको पूरा कर लेते हो तो आप यहाँ पे कंपनी की तरफ से गोल्ड रैंक का हकदार हो जाते हो। गोल्ड रैंक आप
पाते हो। चौथा जो आपका होता है प्लेटिनम डायरेक्ट सेलर। प्लेटिनम आपको बनने के लिए क्या होता है कि आपको 1200 एसपी तो एसजीओ में करने होते हैं और 2400 एसपी आपको एसईओ में करने होते हैं। जब आप इसको पूरा करते हो तब आप यहाँ से प्लेटिनम रैंक अचीव करते हो। उसके बाद होता है पांचवा रैंक जो हमारा होता है इमराल्ड। इमराल्ड रैंक के लिए आपको चाहिए होता है 2400 एसपी तो आपको एसजीओ में चाहिए होता है और 4800 एसपी आपके एसईओ में चाहिए होता है। ओके, साथ ही आपको मैं बताता हूं दोस्तों, जैसे आप इमराल्ड रैंक यहाँ पे अचीव करते हो वहीं से आपको एक इंश्योरेंस दे दी जाती है। आज के डेट में कहीं भी किसी भी जॉब में आप जाओ इंश्योरेंस आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ से हमारे एमडी एंड सीईओ साहब ने जो किया है कि इमराल्ड रैंक से अगर आप इमराल्ड रैंक कंप्लीट कर लिए हैं और अगर आपको कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि इंसान है, इंसान के शरीर का कोई भरोसा नहीं है, अगर आप यहाँ से चले गए ये आईडी आपके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे और जो आपने प्यारी सी टीम बनाई है वो जिंदगी भर जब तक काम करेगी आपके घर में पैसे आते रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी तक का सबसे बेस्ट ताली बजाएं अपने एमडी एंड सीईओ सर के लिए। थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा रैंक है वो है टोपाज। टोपाज को अचीव करने के लिए आपको एसजीओ में तो चाहिए होता है 6000 एसपी और एसजीओ में चाहिए होता है 12000 एसपी। जब आप इस क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हो तो आपका टोपाज रैंक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपके लिए होता है अगला जो रैंक होता है रूबी स्टार। रूबी स्टार के लिए आपको चाहिए होता है एसजीओ में 12000 एसपी और एससीओ में 24000 एसपी। जब आप इस सेलिंग पॉइंट को पूरा कंप्लीट करते हो तो आप यहां से रूबी स्टार कहलाते हो। उसके बाद अगला जो रैंक है वो है सफायर डायरेक्ट सेलर। सफायर डायरेक्ट सेलर आप कब बनते हो? जब आप एसजीओ में 24000 एसपी और अपने एसईओ में 48000 एसपी को कंप्लीट करते हो तब आप यहाँ पे सफायर रैंक कंप्लीट करते हो। मैं अभी आगे बताऊंगा कि इस रैंक पे आपको क्या मिलता है। सर नेक्स्ट। ओके, तो ब्रॉन्ज जब आप कंप्लीट करते हो अपना फर्स्ट रैंक तो यहाँ पे क्लियर दिया गया है पूरा कैलकुलेशन के साथ। ये कैलकुलेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की गाइडलाइंस होती है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से ही आपको बेनिफिट मिलता है। तो जैसे आप ब्रॉन्ज कंप्लीट करते हो, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था 2:1 का रेशियो कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पे 1500 रुपए का कमीशन मिलता है जो आपके महीने के लास्ट में आता है। उसके बाद सिल्वर रैंक आप कंप्लीट करते हो आपको 4500 का कमीशन मिलता है। उसके बाद जैसे आप गोल्ड रैंक कंप्लीट करते हो तो 9000 रुपए का कमीशन आता है। प्लेटिनम के लिए आपको 20000 रुपए का कमीशन दिया जाता है, इमराल्ड के लिए 45000 और टोपाज के लिए 1,50,000। मतलब एक आपके जो उस महीने का इनकम होता है 1,50,000, साथ में जो आपने मैचिंग लिया है वो अलग। ओके, अगला जो रूबी स्टार रैंक है इसके लिए आपको 2,30,000 रुपए का इनकम आता है और सफायर के लिए आपको 3,60,000 रुपए का इनकम दिया जाता है। अगला जो कमीशन है वो होता है स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन। जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाती है आप धीरे धीरे प्रमोट होते जाते हो। तो यहाँ पे आप कहाँ पे प्रमोट होके चले गए? स्टार सेल्स में प्रमोट होके चले गए हैं आप। तो स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन का जो पहला रैंक है वो होता है स्टार सफायर। जब आप स्टार सफायर कंप्लीट करते हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एसजीओ में तो 48,000 सेलिंग पॉइंट और एसईओ में 96,000 सेलिंग पॉइंट आपको करने होते हैं तो आप स्टार सफायर को कंप्लीट करते हो। और दोस्तों आगे बढ़िए, ये सपना हर किसी का होता है, यहाँ पे हर कोई डायमंड बनने के लिए आए हैं। तो डायमंड बनने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? 96,000 एसपी चाहिए होता है आपके एसजीओ में और 1,92,000 एसपी चाहिए होता है आपको एसईओ में। जब आप इस क्राइटेरिया को, इस सेलिंग पॉइंट को आप और आपकी टीम मिलकर पूरा करते हैं तो आप यहाँ से कहलाते हैं डायमंड। ओके, अगला जो है वो है ब्लू डायमंड। ब्लू डायमंड के लिए आपको 1,92,000 एसपी एसजीओ में चाहिए होता है और एसईओ में चाहिए होता है 3,84,000 एसपी। उसके बाद अगला रैंक होता है ब्लैक डायमंड, जिसके लिए कि आपको एसजीओ में 3,84,000 एसपी और एसजीओ में 7,68,000 एसपी को पूरा करना पड़ता है। तो आप जाके यहाँ पे ब्लैक डायमंड रैंक अचीव कर लेते हो। ओके, अगला जो रैंक है वो है रॉयल डायमंड। रॉयल डायमंड के लिए आपको एसजीओ में 7,68,000 एसपी और एसजीओ में 15,36,000 एसपी डालने पड़ते हैं। जब आपको ये आप और आपकी टीम के द्वारा पूरा कर लिया जाता है तो आप यहाँ पे रॉयल डायमंड बन जाते हो। अगला जो
ओके, नेक्स्ट जो रैंक है वो है क्राउन डायमंड। क्राउन डायमंड के लिए आपको चाहिए होता है 15,36,000 एसपी एसजीओ में, और एसजीओ में चाहिए होता है आपको 30,72,000 एसपी। जब आप इसको पूरा करते हो तो आप यहाँ से क्राउन डायमंड बनते हो। तो इस पे इनकम क्या आती है? स्टार सफायर जब आप कंप्लीट करते हो तो आपको 8,20,000 रुपए की इनकम यहाँ पे आपको दिया जाता है। डायमंड जब आप कंप्लीट करते हो तो 12,40,000 रुपए की इनकम आपको यहाँ से प्राप्त किया जाता है। और अगला जो ब्लू डायमंड आप कंप्लीट करते हो तो 22 लाख रुपए का इनकम आपको महीने के आखिरी दिन मिलता है। जब आप ब्लैक डायमंड कंप्लीट करते हो तो ये इनकम बढ़कर 35 लाख रुपए हो जाती है। उस महीने में आपको 35 लाख रुपए मिलते हैं। मतलब एक ब्रॉन्ज जो कि कभी 1,500 रुपए कमाया था, जब ब्लैक डायमंड बनता है तो 35 लाख रुपए पे पहुंच जाता है। अगला जो रैंक है हमारा रॉयल डायमंड का, उसके लिए जब आप पूरा करते हो उसको तो 59 लाख आपको उसी महीने में मिलते हैं। और जब क्राउन डायमंड बनते हो आप तो 93 लाख रुपया आपको मिलता है। आप सभी को पता है अभी लेटेस्ट जो क्राउन डायमंड बने थे वो हमारे मदन लाल गुरुजी थे। उनका एक वीक का चेक 93 लाख रुपया था, जो कि हर इंसान का सपना था। ओके, अब आप अगला जो इनकम है उसके लिए आप क्वालिफाई करते हो यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद। तो अगला जो है आप एम्बेसडर क्लब में शामिल हो जाते हो। एम्बेसडर क्लब में जब आप शामिल हो जाते हो तो वहां से आपका जो पहला रैंक होता है वो होता है एम्बेसडर डीएस। एम्बेसडर डीएस के लिए आपको एसजीओ में तो चाहिए होता है 30,72,000 एसपी, और एससीओ में चाहिए होता है 61,44,000 एसपी। जब आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आप एम्बेसडर बन जाते हो कंपनी के। उसके बाद अगला जो रैंक है वो है रॉयल एम्बेसडर। कोई बता सकता है रॉयल एम्बेसडर का नाम? ग्रेट सर, किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, है ना। सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं, आप सर्च मारिए वर्ल्ड वाइड में तो उनका नाम वहां पे मिल जाता है। तो हम लोग का छत्र छाया, मतलब समझ लीजिए किसके छत्र छाया में काम कर रहे हो। हर किसी को वो डायमंड और एम्बेसडर बनाने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हर कोई बनेगा। ओके, तो रॉयल एम्बेसडर बनने के लिए 61,44,000 एसपी जो होता है एसजीओ में चाहिए होता है, और एसजीओ में चाहिए होता है 1,22,88,000 एसपी। तब आप जाके रॉयल एम्बेसडर बनते हो। और उसके बाद कंपनी का क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए एसजीओ में चाहिए होता है 1,22,88,000 एसपी, और एसजीओ में चाहिए होता है 2,45,76,000 एसपी। नेक्स्ट और लास्ट, ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आपको चाहिए होता है एसजीओ में 2,45,76,000 एसपी, और एसजीओ में चाहिए होता है 4,91,52,000 एसपी। इस क्राइटेरिया को आप पूरा करते हो तो आप कंपनी के 18वां रैंक यानी कि ब्रांड एम्बेसडर रैंक कंप्लीट करते हो। और जिस किसी ने सुना होगा हमारे ग्रेट सीईओ एंड एमडी सर को, उन्होंने क्लियर किया है कि जैसे ही आप 18वां रैंक कंप्लीट करोगे 19वां रैंक वो खोल देंगे। ओके, अगला होता है जो अगला आपको कमीशन यहाँ से मिलता है, या ये बोले रिवार्ड्स। तो रिवार्ड्स हमारे शुरू हो जाते हैं जैसे आप टोपाज रैंक कंप्लीट करते हो तो आपको कंपनी का रिवार्ड्स मिलना शुरू हो जाता है। तो टोपाज रैंक पे ही आपको पहला रिवार्ड मिलता है। कहाँ का मिलता है? थाईलैंड। ग्रेट। तो टोपाज लीडर को थाईलैंड घूमने का मौका मिलता है 3 नाइट और 4 डेज के लिए। आप घूम करके आते हो, आपके अंदर एक नया जुनून लेकर के आते हो, और आप क्या बन जाते हो सर? वहां से आते ही सफायर। टोपाज का टूर कंप्लीट करते ही जब वहां से आते हो आप अपने साथ काफी सारे सेलिंग पॉइंट लेके आते हो, तो वहां से आप सफायर बनते हो। और सफायर बनते ही सबसे बड़ी चीज क्या करते हो? आप दुबई जाते हो। किसके साथ? फैमिली और बच्चों के साथ। क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा रुकावट क्या है सर? परिवार को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। लेकिन जब उस परिवार को एक बार आप दुबई लेके चले गए हो ना, वो आपके साथ एम्बेसडर बनाने तक लगे रहेंगे। फिर वो सारे साथ मिलके आपको आपके साथ प्लान दिखाने के लिए भी चल देंगे फिर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट सफायर, क्योंकि एक आम फैमिली इंसान तो पहले जा चुका है थाईलैंड, लेकिन आप एक आम फैमिली, एक मिडिल क्लास का परिवार कभी विदेश नहीं घुमा होता है सर। कोई गांव में भी नहीं घुमा होता है, कोई उस सिटी में भी नहीं घुमा होता है। तो पहली बार सफायर जाता है, तो मेरे हिसाब तो सर सफायर सबसे बेस्ट रैंक है ना। फर्स्ट टाइम सफायर जाके एक दुबई का ट्रिप लेके आता है, तो मेरे लिए वो रैंक बेस्ट है। तो सफायर हर किसी को सबसे पहले कंप्लीट करो और अपनी फैमिली के साथ जाओ, ताकि आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए बिजनेस में। ओके, जब सफायर घूम के आता है विदेश, वो बन जाता है स्टार सफायर। अगला जो रैंक है वो कंप्लीट कर लेता है, और कहाँ चला जाता है सर?
मलेशिया। तो स्टार सफायर जो है मलेशिया का ट्रिप करके आते हैं 3 नाइट 4 डेज, और फिर वो पहुंच जाते हैं डायमंड के क्लब में। और जैसे वो डायमंड बनते हैं उनको मालदीव का ट्रिप मिलता है, फिर से कपल्स और 2 बच्चे के साथ। अगला जो ब्लू डायमंड जब वो बनते हैं तो स्विट्जरलैंड धरती का स्वर्ग बोला जाता है। हर किसी का सपना होता है स्विट्जरलैंड जाना। तो दुबई तो हमने पहले घूम लिया था, अगला हम स्विट्जरलैंड भी घूम के आएंगे कपल और 2 बच्चों के साथ। अगला जो है ब्लैक डायमंड में आपको कहाँ मिलता है, सेंट पीटर्सबर्ग रसिया का टूर मिलता है आपको 4 नाइट 5 डेज का। अगला जो रैंक है रॉयल डायमंड में आपको सिंगापुर और मलेशिया का टूर मिलता है कपल और 2 बच्चों के साथ। अगला क्राउन डायमंड में आपको मॉस्को का ट्रिप मिलता है कपल प्लस 2 चाइल्ड के साथ। और एम्बेसडर बनते ही आपको ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप मिलता है। ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप 5 नाइट 4 डेज के लिए सेल्फ के लिए मिलता है, लेकिन जैसे ही आप ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं यहाँ पे, आप ऑस्ट्रेलिया दोबारा जाते हैं। पहले तो खुद निरीक्षण करके आते हैं वहाँ का, उसके बाद बच्चों को भी लेके जाते हैं वहाँ पे घुमाने के लिए। ठीक है सर? तो ये था हमारा बिजनेस प्लान, लेकिन इसमें एक स्लाइड नहीं था, उसको मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा कंपनी ने बनाया है परिवार सुरक्षा योजना, परिवार सुरक्षा योजना के बारे में भी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि जैसे किसी के साथ अनहोनी होता है और काफ़ी लोगों के साथ हुआ भी है, उनके साथ घटना घटा है, तो मैंने बताया था कि आईडी जो है नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर होती है। और जब नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर होती है और साथ साथ 2 बच्चों का एजुकेशन, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो 2 बच्चों का 12th तक का एजुकेशन कंपनी करवाती है। और साथ ही जो हर रैंक पे बना हुआ है, इमराल से लेकर के आगे रैंक तक बना हुआ है कि एक 1 टाइम हेल्प भी दिया जाता है। और साथ में जो टीम काम कर रही होती है, जो भी आपके रैंक कंप्लीट होते हैं, जो भी आपके मैचिंग कंप्लीट होते हैं, उसका सारे का सारा इनकम आपके घर पे हमेशा आता रहता है। ओके दोस्तों, तो ये था मेरा आज का बिजनेस प्लान। ओके, तो अभी मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहता हूं। जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो क्या उठता है? सवाल। लोगों के मन में क्या होता है? सवाल उठता है। तो जब कोई ब्रॉन्ज का लीडर है, वो अगर प्लान दिखाया, उसके मन में सवाल उठता है, वो कहाँ जाता है? अगर किसी ब्रॉन्ज ने जाके प्लान दिखाया मार्केट में, उसको किसी ने सवाल कर दिया, वो कहाँ जाएगा? अपने अपलाइन के पास। तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे अपलाइन के पास, है ना? तो मैं मेरे अपलाइन के पास जाऊंगा अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है नेटवर्क मार्केटिंग में। आप प्लान दिखाते हो, उसको हैंडल नहीं कर पाते हो, उसके मन में जो जिज्ञासा जगती है उसको शांत नहीं कर पाते हो, क्योंकि नॉलेज की कमी होती है। शुरुआत में नॉलेज की कमी होती है। जब आप एक डायमंड लीडर के क्लब में शामिल होते हो, तब आप बोल सकते हो कि आप परफेक्ट हो चुके हो किसी के सवाल का जवाब देने के लिए। तो ओरिजिनल जो जवाब दे पाते हैं, डायमंड लीडर दे पाते हैं, तो हमको उनसे सीखने का मौका मिलेगा आज कि किसी भी टाइप का ऑब्जेक्शन अगर आ गया हमारे रास्ते में तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्या आप लोग तैयार हो? तैयार हो? तो एक डायमंड लीडर का वार्म वेलकम कैसा होना चाहिए, ये आप सभी बताओगे, है ना? तो मैं तभी उनको बुलाऊंगा यहाँ पे जब आप मेरा सपोर्ट करोगे। ठीक है? तो मैं देखता हूँ किस तरह का सपोर्ट होता है। तो मैं उनको बुलाऊं, आपके तालियों की आवाज कैसी होगी? नहीं, ऐसे नहीं। म्यूजिक भी लगा देना। यहाँ पे क्या है, म्यूजिक भी नहीं है, साथ में आपको चिल्लाना भी है। मतलब म्यूजिक भी खुद निकालना है और ताली की आवाज भी आपने निकालना है। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट गुरुजी और डायनेमिक पर्सनैलिटी, जो कि इंडियन आर्मी में 17 साल जॉब किया है और आज भी कहीं ना कहीं उनके अंदर आर्मी जीवित है। उनको देख के दूर से कोई देखेगा तो बोलेगा पक्का ही फौजी है। ठीक है? तो मैं आज उनको यहाँ पे बुलाता हूँ, हमारे ग्रेट गुरुजी और अपलाइन मिस्टर हिम्मत सिंह भट्टी गुरुजी।